सामान पूरा बिखरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं ट्रिप पे और अभी बज रहा है 10। अबाउट 2 आवर्स मैं यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा एयरपोर्ट। और हमारी फ़्लाइट है वहाँ से, कहाँ की है वो मैं आपको निकल के बताता हूँ। अभी बिल्कुल गंदे हो रहे हैं, फेस वॉश करता हूँ, थोड़ा रेडी होता हूँ, पैकिंग करता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ जब हम घर से निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 12:15 और रेडी हो गया हूँ मैं। ऑटो बुक कर लिया है मैंने। यहाँ से हम जा रहे हैं सरजापुर सिग्नल और वहाँ से जो है हम लोग लेंगे एयरपोर्ट के लिए जो भी कैब या बस जो भी मिल जाए। बाकी जो जहाँ हम जा रहे हैं उसकी आपको क्लिप्स मिलेगी कल सुबह, आपके लिए तो अगले 2-3 मिनट में। पर काफ़ी मज़ा आने वाला है। जो डेस्टिनेशन मैंने प्लान करी है वो है कसौल। तो चंडीगढ़ की फ़्लाइट है बैंगलोर से, T1 से इंडिगो की फ़्लाइट ले रहे हैं। 4:45 AM का डिपार्चर है सुबह, पर पता नहीं अगर फॉग हुआ तो शायद फ़्लाइट थोड़ी डिले हो जाए। बाकी चंडीगढ़ पहुंचते हैं, फिर वहां से आगे कसौल की जर्नी। वहां पे हमें एक फ्रेंड और हमें ज्वाइन करने वाली है और उसी की गाड़ी से हम प्रॉबेबली आगे जाएंगे कसौल। तो चंडीगढ़ से कसौल की ड्राइव भी फ़न होने वाली है, मज़ा आएगा। तो चलते हैं अब आगे। तो पहुंच गए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 1। अपनी एयरलाइन इंडिगो है तो टर्मिनल 1 से ही है। मुझे तो यार बहुत नींद आ रही थी, पर साला कैब में यही नुकसान होता है, आप सो नहीं पाते क्योंकि ड्राइवर को भी नींद आ रही थी। बस में बढ़िया सो जाते हैं, एक नींद हो जाती है 1-1.25 घंटा मस्त आराम से। पर चलो कोई बात नहीं। अभी मैंने वेब चेक इन कर लिया था तो डिजी यात्रा पे भी मैंने भेज दिया था। बैंगलोर में एक चीज़ ये अच्छी है कि डिजी यात्रा एक्चुअली काम करता है, दिल्ली जैसा नहीं कि डिजी यात्रा और नॉर्मल में इक्वल ही भीड़ है। तो यहाँ पे फटाफट अपनी एंट्री हो जाएगी। और अभी अंदर जाते हैं, चेक इन करते हैं, सिक्योरिटी चेक करते हैं। टाइम अपने पास काफ़ी है, अभी 2:05 हो रहा है। तो लाउंज में चले जाएंगे, कुछ खाएंगे, थोड़ा सो लेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक बार ये लगेज वगैरह चेक इन हो जाए, फिर उसके बाद। तो जी आ गए लाउंज में। बैंगलोर T1 पे एक्चुअली 2 लाउंज है, एक नीचे है और एक ये नया लाउंज है जो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो मेरे पास AU बैंक का कार्ड है एक, उस पर इसका एक्सेस है। ये थोड़ा बेटर है, मतलब स्पेस वगैरह ज़्यादा होता है और थोड़ी भीड़ कम होती है यहाँ पे। बाकी अभी कुछ खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। अभी बहुत टाइम है यार फ़्लाइट में, लगभग 1.5 घंटे बाद अपनी बोर्डिंग शुरू है। तो तब तक यहीं है और क्या। तो जी वेलकम टू चंडीगढ़। ठंड काफ़ी है यहाँ पे और अभी प्लान ये है कि अंदर जाता हूँ, लगेज कलेक्ट करता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, फिर आपको डिटेल में प्लान बताता हूँ कि तो सब कुछ हो गया है, फ्रेश हो गए हैं, बैग आ गया है। अब बस यहाँ से जा रहे हैं बाहर। और अब प्लान ये है कि मैंने आपको बताया था कि मेरी एक फ्रेंड आएगी और उसी की गाड़ी से हम लोग आगे जाएंगे कसौल। पर उससे पहले थोड़ी पेट पूजा तो बनती है। तो ब्रेकफास्ट के लिए दी एवर फेमस ब्रदर्स कुलचा जो कि सेक्टर 9 में है, हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। और अभी जैसे मेरी फ्रेंड आती है हम लोग निकलते हैं और फिर मेरे साथ साथ आप भी थोड़ा छोले कुलचे और चूर चूर नान का मज़ा ले लो सुबह सुबह।
₹70 की कोल्ड कॉफ़ी है, ₹25 का पराठा था और चूर नान का मुझे रेट पता नहीं लेकिन सस्ता ही है। और क्या तो बढ़िया है सब। पराठा तो खाया नहीं गया है, पैक करा लिया है रास्ते के लिए। कोल्ड कॉफ़ी अभी मैं पी रहा हूँ, इट इज़ गुड। मीठी है थोड़ी पर ₹70 में बढ़िया ही है। और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग सीधे कसौल के लिए। 6 घंटे का ETA आ रहा है। इट इज़ अराउंड 250 किलोमीटर्स। नई रोड बनी है जो मैं पहली बार ही जाऊँगा, तो अब सीधे यहाँ से निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10:15। 4 बजे के आसपास हमें पहुँचना चाहिए। होटल हमारा ऑलरेडी बुकड है। बाकी रास्ते में जो भी आता है मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर अब हमारे साथ चलो कसौल। तो अब हम लोग ने पंजाब एग्जिट कर दिया है एंड वी आर एंटरिंग हिमाचल। यहाँ से हिल शुरू हो जाती है, धीरे धीरे दिख भी रहा होगा। ये नई सड़क है, पहले नीचे से ही सड़क थी जो स्वारघाट के लिए शुरू होती है। यहाँ से अराउंड 160 किलोमीटर्स रहता है कसौल। तो अभी टोल से आगे आते से ही बिल्कुल बॉर्डर से, और यहाँ पे थोड़ा जाम लग गया है। आई थिंक ये एक और जो हिमाचल एंट्री का जो टोल है, तो यहाँ पे कलेक्शन चल रही है, इसके कारण जाम है। और वो आगे जो गेट देख रहे हो आप, वो हिमाचल बॉर्डर का है। चंडीगढ़ से कसौल जाने के लिए आपको चंडीगढ़ से मनाली वाला रूट लेना होता है। ये रास्ता काफ़ी सीनिक है। पहले स्वारघाट से होते हुए आपको लंबी घाटी की चढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन जब से ये रोड 4 लेन हुआ है टाइम काफ़ी कम लगने लगा है। ये रूट बहुत सारी टनल्स, ब्रिजेस और माउंटेन्स पे से होके गुजरता है। बीच बीच में जो रिवर्स आती हैं माउंटेन्स के बीच, वो बहुत सुंदर लगती हैं। हम लोग इस रोड का पूरा मज़ा लेते हुए और काफ़ी एंजॉय करते हुए जा ही रहे थे, लेकिन फिर एकदम से ये हुआ। तो अभी पनो से 1 किलोमीटर पहले आपने अभी क्लिप देखी होगी, तो स्पीडिंग का चलान हुआ है। हमारी 76 पे थी और 60 की लिमिट है। अब यार हाईवेज बन गए इतने अच्छे, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो हो जाता है, पर वो जो पुलिस वाले थे बिल्कुल कोई स्कोप नहीं था, कोई मूड में नहीं थे वो कोई कि बात करके कुछ जाने दे या कुछ नहीं। एक तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ डाउन हिल है और ब्रिज है और उसके बाद स्ट्रेट पैच है, तो मतलब 1500 का चलान है, तो केयरफुल रहो। ये सुंदरनगर से कुछ 20-25 किलोमीटर पहले खड़े हुए थे और जगह जगह पे खड़े हैं। एक आध जगह और देखा मैंने, लेकिन वो मतलब सामने वाली लेन पर था। तो अब क्या कर सकते हैं, चलान तो हो ही गया और सीधा ऑनलाइन चले गया, कुछ नहीं हो सकता। और सारी गाड़ियों को रोक रहे थे वो, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव ही चलान करना था। तो अभी मंडी के आगे आ गए हैं और इधर रोड नहीं बनी हुई है, पुरानी रोड है, मतलब कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मंडी तक तो एकदम बढ़िया सड़क बनी हुई है, सारे घाट इन्होंने ख़त्म कर दिए टनल बना के। कुछ 7 या 8 टनल है टोटल, और मंडी को भी पूरा बाईपास कर दिया है। तो मंडी तक तो आप बहुत सीमलेसली आ जाओगे, पूरी 4 लेन सड़क बनी हुई है। और अब मंडी के आगे पुरानी ही रोड है और कुछ ऐसी सी रोड है, तो ठीक है यार, कोई नहीं। आई थिंक आगे हम एक बार और टनल क्रॉस कर लेंगे तो फिर से 4 लेन सड़क आ जानी चाहिए। ये बीच का पैच ही थोड़ा सा मतलब काफ़ी टाइम से बन रहा है, तो पर हाँ, और ये रोड की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है, मतलब पैच वर्क किया हुआ है। तो बस ऑलमोस्ट भुंतर पहुंच गए हैं और अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके। ये कॉम्प्लेक्स आया है जहाँ पे कोस्टा, KFC, पिज़्ज़ा हट वगैरह है, तो वॉशरूम भी जाना है और छोटा सा एक ब्रेक भी ले लेते हैं। यहाँ से आई थिंक 1-1.25 घंटा और लगना चाहिए, ज़्यादा देर लगेगी नहीं। रोड्स मतलब वही मंडी के इमीडिएट बाद ही काफ़ी ख़राब थे,
बाकी अब तो ऑथ टनल के बाद तो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बढ़िया रोड्स हैं, कोई चक्कर नहीं है। वॉशरूम्स वगैरह क्लीन है काफ़ी, तो वो बढ़िया यूज़ कर सकते हो। अब रोड यार अच्छे बन गए तो जो एक थ्रिल था हिमाचल आने का, पहाड़ों पे चढ़ने का, आप मंडी पहुंचने में ही पहले बहुत टाइम लगा देते थे क्योंकि आप पहाड़ के बाद पहाड़ चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, वो एक फ़न सा ख़त्म हो गया है। मतलब अभी तो हमें लग रहा है कि हम लोग तो मतलब आसपास पहाड़ है बट हम लोग प्लेन्स में ही ड्राइव कर रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी भी आपको मैं दिखाता हूँ, एक अच्छी डिसेंट प्रॉपर्टी बुक की है हमने। तो मनाली वाला हाईवे छोड़ के अब हमने राइट ले लिया है टुवर्ड्स कसौल एंड मणिकर्ण। इधर तो हाईवे बढ़िया बना हुआ था, आगे तक भी आई थिंक मनाली तक बन गया है पूरी तरह से। एंड अब यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर पड़ता है कसौल, एक घंटा लगता है। तो रोड थोड़ा नैरो है ये वाला। बाकी व्यूज़ बढ़िया आते रहेंगे। पार्वती रिवर will be right beside on the left. हम लोग का प्रॉपर्टी का रास्ता ये है, एवरग्रीन कैफ़े के बिल्कुल पास ही है। होटल का नाम है द रॉयल ऑर्चर्ड और आई थिंक आगे है, कहाँ है समझ नहीं आ रहा है। अच्छा यही है द रॉयल ऑर्चर्ड। ओके, प्रॉपर्टी दिख तो अच्छी रही है। बाकी क्या रेट्स है, क्या रूम है, मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ एक बार पार्क करके। तो ऐसा कुछ रूम है, बोहेमियन क्लासिक कुछ रूम था और विद बालकनी। तो इस रूम का कॉस्ट जो है मुझे पड़ा है 3 नाइट्स के लिए कुछ 8700। तो अच्छा ही है यार, बालकनी है, ये व्यू है बालकनी से। और वॉशरूम दिखा देते हैं, बढ़िया है, एस्थेटिक रूम है। वॉशरूम बेसिक सा है बट ओवरऑल गुड प्रॉपर्टी, लाइक इट। A few moments later. अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं अब और अंधेरे में प्रॉपर्टी कुछ ऐसी दिख रही है। बढ़िया है यार, प्रॉपर्टी इज़ गुड। लाइट्स वाइट्स लगा रखे हैं, अभी म्यूज़िक भी बज रहा था। बाकी थोड़ा मार्केट में चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ब्रेड ऑमलेट बोला है, बहुत गर्म है और बहुत बढ़िया लग रहा है। इधर भैया के पास कसौल फूड कॉर्नर। मैं कहता हूँ कसौल में भी अगर आदमी लापिनोज आ रहा है खाने तो लानत है। एनीवे, हम लोग ने अभी मैगी, ब्रेड ऑमलेट वो सब खाया। अब हमें पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो गई थी तो हमें ये लापिनोज दिख गया, तो अभी यहाँ पे आ गए हैं। बाकी सोच रहे हैं मूंडांस जाएंगे प्रॉपर डिनर के लिए। तो इस तरफ जो है मार्केट है, शॉपिंग वगैरह कर सकते हो सारी, यहाँ से लेके आगे तक शॉप्स वगैरह है। हमारा होटल पास ही था तो होटल आ गए हैं और बढ़िया माहौल हो रहा है यहाँ पे। बॉनफायर लगी हुई है, यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, चिल करते हैं। तो होटल आने का रीज़न एक्चुअली ये था कि ठंड बढ़ गई है और एक लेयर और पहनना पड़ा है अंदर। तो अब हिसाब किताब ये है कि नीचे 2 लेयर है, पजामा, उसके ऊपर ट्राउज़र, ऊपर 4 लेयर है, वार्मर, टी शर्ट, स्वेट शर्ट और उसके ऊपर ये हुडी। इतनी ठंड है कसौल में अभी फ़िलहाल। और अभी हमें जाना है मूंडांस।
तो पूरा पैक होके जाना पड़ेगा। तो अभी हम आए हैं मून डांस कैफ़े। बहुत बढ़िया वाइब लग रहा है। देखते हैं अंदर, बैठते हैं और कुछ बढ़िया ऑर्डर करते हैं। तो हमने मंगाया हमस और पीटा और वो है रेड सॉस पास्ता। तो यहाँ मून डांस कैफे में संजय मिश्रा जी है। बस आज का दिन एंड करेंगे इस वॉफल के साथ। मस्ट ट्राई है। तिरामिसू पूछा मैंने लेकिन तिरामिसू है नहीं कह रहे हैं, तो अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। बेटे तुम्हारा धर्म नहीं है वो। हेलो, वो नॉन वेज है, नॉन वेज नहीं, आपको घास खाना है।